नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के नावला गांव में श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर पहुंचे मांगेराम त्यागी और बॉबी त्यागी द्वारा बीजेपी के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। तकरीबन 56 दिनों तक चले श्रीकांत त्यागी, इंगला त्यागी और अनु त्यागी प्रकरण के धरने से शुरू हुआ यह पूरा मामला अब और लामबंद होता नजर आ रहा है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली विधानसभा क्षेत्र के नावला गांव में मांगेराम त्यागी और बॉबी त्यागी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस दौरान आगामी खतौली विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को वोट न करने की अपील की गई। गौरतलब है कि श्रीकांत त्यागी, इंगला त्यागी और अनु त्यागी प्रकरण में त्यागी समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। यही कारण है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव से पहले जगह जगह त्यागी सभाएं, नुक्कड़ सभाएं और अब ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। कुछ दिन पहले श्रीकांत त्यागी नावला और आसपास के गाँव में बीजेपी के विरोध में जनता के बीच घूमते नजर आए थे और अब मांगेराम त्यागी और बॉबी त्यागी द्वारा नावला गांव में ट्रैक्टर रैली निकालकर बीजेपी के खिलाफ आगामी विधानसभा उपचुनाव में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। बीजेपी के काबूल में आखिरी कील आज ठोकने का काम हम लोग इस गाँव में क्या नावला गाँव एक ऐतिहासिक गाँव है, एक मिसाल है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है। त्यागी समाज का सबसे बड़ा गाँव नावला है और यहाँ का मैसेज दिल्ली लखनऊ तक जाने का काम कर, इसलिए निकाली जा रही है। उनकी आँख खुले, उन्हें दिखाई देगा जब नावला के बक्से खुलेंगे, अंबरपुर के खुलेंगे, खेड़ी के खुलेंगे और आपके बेड़ा बनूर के खुलेंगे। त्यागी समाज जो भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट दिया करता था, अब वोट की चोट करने जा रहा है, जो हमारे समाज को अपमानित करेगा, हमारे स्वाभिमान से जो एक ठेस पहुंचाएगा, हमारे स्वाभिमान को उसे नेस्तनाबूद करने का काम अब त्यागी समाज करेगा। बॉबी त्यागी जिंदाबाद, बॉबी त्यागी जिंदाबाद, बॉबी त्यागी जिंदाबाद। खतौली विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? खतौली विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे, ये जुमला पार्टी से बचे। भारतीय जुमला पार्टी ने हमारे नौजवानों का भविष्य अधर में पहुंचा दिया, सबकी नौकरी रोजगार सब चीज छीन लिए। आप लोग देख सकते हैं बड़ी संख्या में हर गांव में नौजवान बेरोजगार घूम रहे। भर्ती इन्होंने जो अग्निवीर भर्ती निकाली वो केवल छल कपट करने का काम किया। जब सारी सरकारी संस्थान बिक जाएंगे तो मेरे नौजवानों आपके हाथ में पहुंचाने वाला देखिए। अब भी वक्त है, आप लोग सब जागो और ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को जो आपस में केवल भाईचारा खराब करने का काम करते रही, उन्हें भगाने का काम करो। और सरकार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रकृति बदलाव है, नियम होता है संसार में, बदलाव एक नियम है, इसलिए अब बदलाव जरूर होगा। इन लोगों ने झूठ बोलकर आप लोग देख सकते हैं। मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ, सचिन गौरव के मामले में इन्होंने सरकार बना ली झूठ फैला के। इनके पास में न पहले कोई उपलब्धि थी। आज कोई हिंदू खतरे में नहीं है। जब 2024 का चुनाव होगा फिर हिंदू खतरे में हो जाएगा। इनकी यही नीति और नीयत है, तो इससे बचे, इससे बचे। ट्रैक्टर रैली क्या, इसकी भाजपा की सब यात्रा निकली है थी भाई। अब ये कांड हुआ 3 दिन पहले, एक बच्चा गट्टी में उसका जिंदा जला दिया गया। वहाँ किसी का फोन तो लग नहीं रहा, किसी भाजपा के नेता का। 2 महीना मेरठ जनपद में चौधरी चरण सिंह बाग में बैठ कर चले। त्यागी समाज अपने समाज के बारे में, अपनी बहन बेटियों के समाज के सम्मान के और स्वाभिमान की खातिर वहाँ बैठ कर चले। और एक दीपक त्यागी हत्याकांड हुआ, उस खजूरी गाँव है, वहाँ मतलब यो वहाँ तो इनका जाने का टाइम है नहीं। और दिल्ली से देहरादून तक का जितना भी नेता है सबको नावला ही दिख रहा है, केवल इन लोगों को वोट दिखता है। त्यागी समाज की वोट तो इनको दिख रही, गुलाम समझ रखे। अब का इनका पूर्णतः बहिष्कार है। हमको कितना यह भारतीय जनता पार्टी, कितने हमारे बच्चे ने विधायक बना दिए, कितने जिलाध्यक्ष बना दिए, कितनों को इन्होंने पोस्टिंग दे रखी जो हमारे समाज के हैं, जिनको खाम को बिना एहसास करे वोट नहीं मिलने की पूर्णतः बहिष्कार होगा समाज की तरफ से। और इनको इनकी औकात दिखाने का काम करा जाएगा, सही करा जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ एक तरफ नावला में चुनाव चल रहे
और एक तरफ मैं परसों रात को वहीं चला गया जहाँ वो बच्चा भट्टी में झोंक दिया गया, वहाँ किसी का अब तक फ़ोन तलक नहीं का। केवल और केवल इनको वोट चाहिए और कुछ नहीं, वोट लेकर फिर ये उल्टे सुलटे बयान देते हैं। तो जितने भी हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के और मेरठ के और देहरादून से दिल्ली तक जितने भी नेता हैं, केवल और केवल आज नावला गाँव दिख रहा है। घर घर में रिश्तेदारी का आदमी वोट चाहिए। क्या समाज को हमारे सम्मान नहीं चाहता? क्या हमारे समाज को कोई पद नहीं चाहते? क्या कोई विधायकी का टिकट दे रखा कहीं से? देखो अब का थारा इलाज करेंगे, इलाज जो तेरे दिमाग में है ना, तेरे दिमाग में और तुम 99% जो है बता रहे माननीय संजीव बालियान जी के पहले भी 99% वोट दिया और फिर भी देंगे। मैं अपने समाज के उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत ही कहना तो शर्म नहीं रही? आप भी हमारे भाई हैं। वो 30 साल का बच्चा 38 साल का बच्चा जो बना है वहाँ से, धोला नाम है, उसके 2 बच्चे हैं। बच्ची है 7 साल की, बेटा है उसका 5 साल का। उसकी पत्नी का वो रही थी, मैं वहाँ गया 2 दिन, जब भी मैं रात को पहुँच गया था, उनको आ रही थी कि किसी का भारतीय जनता पार्टी के किसी उसका भी फ़ोन तलक भी नहीं आया। क्या आपको याद नहीं थोड़ी बहुत ही? बहिष्कार होगा और इन्हें और हमारा जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी चाहिए आगे को, और नहीं तो भाई अपने घर बैठ जो हरिशन का ताला ले गए, ताला मार के जाएंगे और तो दिखा देंगे क्या समाज क्या अपने भाइयों को जोड़ के जाएंगे, दिखाने का काम करें। कुछ समझ नहीं रहे। क्षेत्र के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्षेत्र के युवाओं को मैसेज दिए रहे कि जो बाहर के आ रहे इन्हें चाय पिलाओ, बादाम को तुम तो खाइयो ना, जिस तरह पहले बादाम कम नफा खाओ, चाय पिलाओ